नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और सब तैयारी कर रहे होंगे लोहड़ी की, मकर संक्रांति की। जी हाँ, आज मैं जिस विषय में बात करूँगी वो है मकर संक्रांति के बारे में। क्या ऐसा खास आप करें मकर संक्रांति में, जो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अगर बिगड़ी हुई हैं तो वो सही हो जाए। इसके अलावा लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो खत्म हो जाए। लक्ष्मी अगर आपके घर पर नहीं टिकती तो वो आनी शुरू हो जाए। बहुत दिन से बीमार है कोई व्यक्ति तो वो सही हो जाए। आर्थिक परेशानी दूर हो जाए। आपकी हर मनोकामना कामना पूरी हो। वैसे तो दान एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। दान करने से हमें ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो लाइफ में दान का महत्व तो हम जानते ही हैं, लेकिन मकर संक्रांति में किया गया कोई भी दान व्यर्थ नहीं जाता और इतना ज़्यादा उसका लाभ होता है, इतना ज़्यादा उसका फल मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। इस दिन स्नान आदि करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। गंगा स्नान अगर आप कर पाते हैं आज के दिन तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में आती हैं, नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी, उपाय के बारे में बात करूँगी। लेकिन उसके पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारी खास जानकारी मैं देने वाली हूँ और इसी तरह की जानकारी मैं हमेशा देती रहूँगी। आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। लाइफ में हर चीज़ ऐसे ही नहीं मिलती। कुछ प्रयास हमें भी करना पड़ता है। भाग्य के सहारे हम कुछ नहीं छोड़ सकते। आपके पुराने कर्मा आपको उसका सॉरी फल आपको मिलता है, आपके कर्मों का फल मिलता है। कर्म को किस तरह से आप सुधार सकते हैं? पहली चीज तो कि जो प्रीवियस आपने कर लिए वो तो सुधरेगा नहीं। हमारे पाप कर्म हमारे दान से धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं और उसके बाद हम नए जो भी कर्म करते हैं कोशिश करिए कर्म अच्छा करने का, ताकि जिंदगी में किसी भी तरह की समस्या आए ही ना। सॉरी, जिंदगी में जो भी मिलता है ना हमारे कर्म के अनुसार ही हमें मिलता है। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या खास ऐसी चीजें हैं जो संक्रांति में दान करनी ही चाहिए और उसके क्या फल मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कर्ज आपके ऊपर है तो आपको 7 दाना चना का दाल एक तांबे के लोटे में डालना है, कुमकुम डालना है, 3 शमी के पत्ते और एक बेलपत्र डालकर सूर्य ओम सूर्याय नमः कहकर अपनी जो भी मनोकामना है कहकर सूर्य भगवान को अर्घ संक्रांति के दिन जरूर दीजिए। और इस भाव के साथ देना है कि आपका इतना रुपए का कर्ज है वो जल्दी चुक जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके कर्ज चुकना शुरू हो गया है। इसके अलावा गज केसरी योग भी इस दिन हो रहा है, जिससे क्या करना है आपको गुड़ और तिल का लड्डू बनाइए। बनाकर उसके बीच में कहीं पर भी एक धन छुपा दीजिए। 1 रुपए, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, आपको जो मन अंदर डाल दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर उसके ऊपर छीट दीजिए और किसी ब्राह्मण को दान करके आ जाइए। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, जिंदगी में बहुत सारे प्रयास आप कर रहे हैं लेकिन प्रयास का फल आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो ऐसा कहा जाता है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए नमक का दान उस दिन करना आवश्यक है। बहुत अच्छा होता है। 7 प्रकार के अनाज अगर आप दान करते हैं उस दिन तो आपके घर में अन्नपूर्णा के भंडारे भरे रहेंगे, पैसों की कभी कमी नहीं हो सकती। शनि से परेशान है तो तिल के एक लड्डू बनाइए, बनाकर तांबा के पात्र में उसको डालिए और डालकर तिल के लड्डू से भरकर उस तांबे के पात्र को कहीं ले जाके पीपल वृक्ष के पास रख कर चले हैं। इससे शनि शांत हो जाता है। घी का दान करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। हेल्थ की इश्यूज चल रही है तो घी का दान करिए। चावल, दूध, दही इन सब का दान करने से धन आपके पास खींचा चला आता है, धन आकर्षण होता है। इसके अलावा काले रंग का कंबल का दान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल दान करने से आपकी ग्रह शांति होती है। कोई भी ग्रह आपको डिस्टर्ब है तो वो सही होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की परेशानी, इतना आर्थिक संकट से घिर गए आप कि आपको अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगी, बच्चों के एडमिशन कैसे होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, तो आपको एक झाड़ू खरीदना है। एक खरीदिए या 3 ऑड नंबर में खरीदना है इसको, इवन नंबर में नहीं।
1 या 3 झाड़ू खरीदिए, एक ही खरीद लीजिए। हस्बैंड वाइफ अगर आप लोग शादीशुदा हैं, एक साथ इस काम को करेंगे तो इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर नहीं कर सकते, कोई एक जन अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन स्पर्श दोनों जन कर लीजिए। आपको ले जाकर झाड़ू में एक मौली सूता घरे बांध लीजिए, पहले से ही झाड़ू घर पे ला के रखें। मकर संक्रांति वाले दिन नहाने के बाद ही, स्नान आदि के बाद ही दान का महत्व होता है। नदी में जाके नहा पाए तो अच्छी बात, नहीं नहा पा रहे हैं तो पानी में गंगा जल डाल के उस दिन स्नान करिए। स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में इस काम को करना है। देखिए, आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, आप अगर मेहनत भी नहीं करेंगे, उठ नहीं पाएंगे सुबह, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकती मैं। आपको उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में। उठकर आपको झाड़ू ले जाकर किसी भी शिव मंदिर में, शिव मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, बजरंगबली की मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण की मंदिर हो, कोई भी मंदिर आपके नियर में कहीं पर भी हो, आपको ध्यान रखना है कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना। टोके तो आप जवाब मत दीजिए, पीछे मुड़कर मत देखिए, चले आइए। ले जाके चुप से, एकदम चुपचाप इस काम को, एक शब्द भी जाते वक्त रास्ते में बोलना नहीं है, आपस में बातें नहीं करनी। ले जाके मंदिर के पास रख कर मात्र चले आइए, मंदिर के अंदर रख के चले आइए। यकीन मानिए, इस आशा के साथ जाइए कि आज मैंने अपनी सारी चीज़ें तुमको समर्पित कर दी, अब मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। माता लक्ष्मी हमारे साथ मेरे घर आएंगी और हमारे भंडारे को भर देंगे। ये बोलकर वहाँ पे रख दीजिए झाड़ू को मंदिर के अंदर और चुपचाप चले आइए। पीछे मुड़कर उस दिन उस मंदिर के वहाँ नहीं जाना, आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं। मात्र इस उपाय को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए, लाइफ में पैसों की तंगी जो भी जूझ रही होगी ना, नहीं अगर सही हो जाए तो मुझे कमेंट में बताना। ऐसा जादुई उपाय मैंने आपको दिया है संक्रांति का। सबसे ज़्यादा महत्व मकर संक्रांति तो वैसे हर महीने में आती है, मकर संक्रांति में किया हुआ दान इतना 1000 गुना आपको फल देने वाला होता है कि मैं नहीं बता सकती। इन छोटे छोटे उपायों को करिए ज़िंदगी में और बदलाव खुद ब खुद महसूस करिए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।